कर्ण को क्यों कहा जाता है सबसे बड़ा दानवीर? आखिर श्री कृष्ण ने खुद कहा है सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है। आखिर कर्ण क्या किया जिससे श्री कृष्ण कहने पर मजबूर हो गया कि सबसे बड़ा दानवीर कर्ण है? चलिए दोस्तों, कर्ण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं जिससे आप अनजान हैं। दोस्तों, कर्ण का जिंदगी एक तरह से पूरी जिंदगी अभिशाप ही था, लेकिन दोस्तों कर्ण के जिंदगी में कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ा। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ था और पालक माता राधा थी। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दिए और अंतिम समय में सोने का दांत भी दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि दान करते वक्त मन में अगर कोई भी भावना हो कि किए गए दान का खास फल प्राप्त होगा तो दान करने का पुण्य फल नहीं मिलता और दान करना निष्फल हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना है। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं थी, इसी कारण से उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा तो कर्ण ने बिना सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे आपस में बांट ले। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे तब इंद्र भेष बदलकर ब्रह्मा के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था। कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान मृत्यु का कारण बन सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे दान कर दिया और एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि उससे बड़ा दानवीर और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी आखिरी सांस तक परीक्षा ली। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम एक बहुत बड़ा दानवीर योद्धा हो। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार मिल सकता है? तो कर्ण ने उत्तर दिया कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो मेरे दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूँ कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। तब कर्ण ने एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। तब फिर ब्राह्मण ने बोला, मैं इसे भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इस दांत में खून लगा है। तब कर्ण ने अपना बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत का खून धुल गया और दांत साफ हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने कर्ण को अंतिम सांस तक परीक्षा ली। दोस्तों, इसीलिए कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।